अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारे ऐसे प्लांट्स जो कि डिस्टरबेंस पैदा करते हैं हमारे जीआईटी में। ठीक है, हम लोगों ने गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी वाले पढ़े थे और इसके साथ हमने ड्राइनेस ऑफ माउथ वाले को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट्स कॉजिंग सीवियस डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, यानी कि आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जो डिस्टर्बेंसेस पैदा करते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आपका CVS। ठीक हो गया। इसके अंदर आप लोगों का पहला पौधा आ जाता है डिजिटालस, डिजिटालस परप्यूरा और डिजिटालस लैनेटा। आपके डिजिटालस परप्यूरा में ई नहीं लिखा हुआ, आप लोग परप्यूरा के स्पेलिंग ठीक कर लोगे। ठीक हो गया। डिजिटालस, एक्चुअली डिजिटालस इज ड्राइव फ्रॉम डिजिटस। ये डिजिटस लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है फिंगर। ठीक हो गया। आप लोग कहते हैं इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्चुअली फिंगर टाइप होते हैं। ठीक है, उंगली जैसे। ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हैं डिजिटालस परप्यूरा और डिजिटालस लैनेटा। फैमिली की बात करते हैं तो इट बिलोंग्स टू द स्क्रोफ्यूलैरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर हम लोग हैबिटेट के पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है तो यह हज़ारा में पाया जाता है और आज़ाद कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है। फिर अगर हम लोग टॉक्सिकोलॉजी की बात करें कि यानी कि आपके इन पौधों के अंदर कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हो दीज आर टू प्लांट्स कंटेन मैनी ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, आप लोग डिजिटालस को कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हो। ठीक है, इन ग्लाइकोसाइड्स को कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के नाम से भी ये मशहूर हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, बहुत सारे ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे थोड़े से लिखे हुए हैं। डाइजॉक्सिन लिखा हुआ है, डिजिटॉक्सिन लिखा हुआ है एंड जीटालॉक्सिन। इट इज एल, जीटालॉक्सिन। इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो डिजिटॉक्सीजेनिन और डिजिटोनिन, या फिर आप लोग कहते हो जीटॉक्सीजेनिन, सॉरी डाइजॉक्सीजेनिन या फिर जीटॉक्सीजेनिन। ठीक हो गया। आप लोग इसके अंदर और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकते हो, डाइजॉक्सीजेनिन या फिर जीटॉक्सीजेनिन। राइट। और इन प्लांट्स को इनटेक करने से जो सिम्टम्स पैदा होते हैं वो कौन से होते हैं? वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, यानी कि हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, यानी कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, वॉमिटिंग, उल्टी का आना, या फिर साइनस एरिथमियास। साइनस एरिथमियास यानी कि सांस के साथ साथ जो है आई मीन हार्ट रेट के साथ साथ आपकी सांस का जो है वो भी कम ज़्यादा होना। एज फॉर एग्जाम्पल इसमें होता क्या है दैट हार्ट रेट इंक्रीजेस विद, कब होगा कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीजेस विद इंस्पायरेशन ड्यू टू ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। होगा क्या कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है विद एक्सपायरेशन। ठीक है, और इंक्रीज हो जाती है विद इंस्पायरेशन। जब आप लोग सांस अंदर लेते हो तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और जब आप लोग सांस बाहर निकालते हो, एक्सपायरेशन करते हो, तो उस टाइम पर हार्ट रेट जो होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। साइनस एरिथमियाज होते हैं। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का कम आना या रुक रुक कर आना। फिर ड्राउजीनेस हो जाता है यानी कि खनूदगी, ऊँग का आना, सुस्ती होना, और फैटीग यानी कि थकावट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा प्लांट इसके अंदर आता है नीरियम इंडिकम। नीरियम इंडिकम विच इज ऑल्सो, हम लोग इसके साथ साथ नीरियम ओलियंडर का भी नाम लेते हैं, कॉज ये जो है ये दोनों के दोनों ही पॉइजनस प्लांट्स हैं, और इन दोनों को जो है वो नीरियम टॉक्सिसिटी से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। किस लिए? कि इनको इंटेंशनल कंजम्पशन यानी कि जानबूझकर खाने इस्तेमाल करने के लिए, या फिर आप लोग कहते हो कि सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए, खुदकुशी करने के लिए जो था, नीरियम ओलियंडर या नीरियम इंडिकम का पौधा बहुत ज़्यादा मशहूर था। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2000 में, इन 2000 क्या हुआ था, इसको लेने से जो डेथ रेट थी वो बढ़ रही थी। कैसे था कि लोगों ने इसको इंटेंशनली खाना स्टार्ट कर दिया था, और ये काम शुरू कब हुआ कि जब साइबेरिया से अडॉप्ट किए हुए दो टोडलर्स यानी कि दो बच्चे
जब उनको कैलिफोर्निया लेकर जाया गया तो उन्होंने अपने पड़ोस में जो नीरियम इंडिकम नीरियम ओलिएंडर का पौधा जो वहाँ पे लगा हुआ था उसके पत्तों का इंटेक कर लिया, यानी कि पत्ते उसके खा लिए और खाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उसकी वजह से जो था इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा कि ये पौधा जो है वो जहरीला है, जिसको पहले सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाद में उसको इंटेंशनल कंजम्पशन जो यानी कि जानबूझकर इस्तेमाल करने की नीयत से उसको इस्तेमाल किया जाने लगा, किस लिए, किस मकसद से, सुसाइड के मकसद से। ठीक हो गया, जिसकी वजह से नीरियम ओलिएंडर जो था फिर बाद में बैन हो गया था कि ये इसको घरों में उगाया नहीं जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप कहते हो नीरियम ओलिएंडर जो है वो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हैबिटेट की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो पाकिस्तान में ये चित्राल, मरी और आज़ाद कश्मीर में पाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके रूट्स, बार्क और सीड्स कंटेन टॉक्सिन्स। इसके जड़ों में, बार्क यानी कि इसकी छाल में, दरख्त की छाल में, और सीड्स और इसके बीज में जो है वो टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। द मोस्ट एक्टिव आर निरोडीन एंड कैराबिन। नीरियम इंडिकम में निरोडीन और कैराबिन होते हैं। अगर हम लोग नीरियम ओलिएंडर की बात करें तो ओलिएंड्रिन और ओलिएंड्रीजेनिन इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसको लेने से जो मीन असरात पैदा होंगे, सिम्टम्स पैदा होते हैं, वो कौन से होते हैं? हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। कार्डियक एरिथमियास यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट होना। ठीक हो गया, यानी कि कम ज्यादा होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना। फिर आप लोग कहते हो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया के स्पेलिंग जो हैं वो ये वाले हैं। ठीक हो गया, आप लोग ये टेकिकार्डिया के यहाँ पे लिख लोगे। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाता है। और इंक्रीज पल्स रेट यानी कि जो आपकी नब्स की रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है। नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब कि मतली का आना, कै का आना, उल्टी का आना, ठीक है, चेस्ट पेन और सीने में दर्द होता है। ठीक हो गया, हमारे दो प्लांट्स हो गए, या हमारे मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे सीवीएस को यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हार्ट के सिस्टम को असरअंदाज करते हैं। हम लोगों ने ऐसे दो प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। एक हम लोगों ने पढ़ा नीरियम इंडिकम और नीरियम ओलिएंडर के बारे में पढ़ा। सेकेंड वन हम लोगों ने डिजिटालिस पर्प्यूरा के बारे में पढ़ा था। सेकेंड हमारे प्लांट्स आ जाते हैं प्लांट्स कॉजिंग सीएनएस डिस्टर्बेंसेस, यानी कि ऐसे पौधे जो कि दिमाग के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है डिस्टर्बेंसेस होने की वजह बनते हैं, कॉज बनते हैं। ऐसे कौन से पौधे हैं? इसके अंदर पहला हमारे पास आ जाता है कैनाबिस सैटिवा। ठीक हो गया, फर्स्ट वन इज हमारा कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा, सैटिवा के अंदर या स्टाइवा जिसे कहते हो, SATIVA होगा, ठीक है, बीच में ए आ जाता है, इसको आप लोग ऐड कर लोगे, जिसको आप लोग कॉमनली उर्दू में चर्स के नाम से जानते हो। फैमिली कैनाबेसी फैमिली है, कि कैनाबाइनेसी नहीं है, कैनाबेसी है, BACEAE, कैनाबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हैबिटेट की बात करते हैं, कहाँ मौजूद होता है, तो आप कहते हो पाकिस्तान में ये आपको मिलेगा अवेलेबल इन NWFP यानी कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में, KPK में मौजूद होगा और पंजाब में मिलता है। फिर टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। तो आप लोग कहते हो कैनाबिस सटाइवा में क्या होता है? ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मौजूद होते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या होते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर बाल नुमा एक छोटा सा बाल होता है, ठीक है, एक छोटा सा बाल जो होगा वो आपके पौधे की एपिडर्मिस पर मौजूद होता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरी किसी किस्म की नशोनुमा होती है फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स, टिपिकली ग्लैंडुलर, जो कि ग्लैंडुलर होती है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई सिक्रीशंस पैदा करेगी। अब ये करती क्या है? ये पैदा करती है ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि रेजिन्स क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि रेजिन्स क्लास से बिलोंग करते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये पैदा खारिज करती है, विच यूजुअली अ वेस्ट मटेरियल कॉल्ड एज नारकोटिक रेजिन्स, जिसको नारकोटिक रेजिन्स कहते हो, एंड आल्सो कॉल्ड टेट्राहाइड्रोकैनाबाइनोल, ठीक है, जो कि साइको एक्टिव एजेंट है। यानी कि पहले तो ये दवा को स्टिमुलेट करता है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा इंटेक किया जाए तो ये क्या करेगा? CNS को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। ठीक हो गया, जैसा कि जो चर्स है उसका काम होता है। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स को देखें तो ये श्रिंकेज ऑफ माउथ हो जाता है इससे, यानी कि अगर इसका ज़्यादा इंटेक कर लिया जाए तो मुंह जो है वो सुकड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि नशियों के मुंह
से जाहिर हो रहा होता है। सेकेंड थिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ, जो मुंह को ये खुश्क कर देता है, ड्राई कफ करता है, यानी कि खुश्क खांसी भी करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है ये यानी कि कब्ज हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। पहले तो ये स्टिमुलेट करता है पहले सीएनएस को, लेकिन उसके बाद ये डिप्रेशन यानी कि जहनी दबाव में ले जाता है इंसान को। फिर द एडिक्टेड पर्सन विल एंजॉय द कलर ऑफ लाइफ। अब ये कौन सा पर्सन है? ये वो इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा मीन एडिक्टेड है, ठीक है, यानी कि जो आदी हो जाता है इंसान, वो एंजॉय करता है कलर ऑफ लाइफ, यानी कि यूफोरिया, बिल्कुल हवाओं में उड़ने लगता है, उसको लगता है बस जिंदगी तो बहुत ही कलरफुल सी है। लेकिन ये सिर्फ उस टाइम तक होता है जब तक वो उसका इंटेक करता रहे, ठीक है। जब वो उस चीज़ को छोड़ देता है, विदड्रॉ करता है, तो उसके ऊपर ये सारे के सारे असरात जो हैं वो ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक श्रिंकेज ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राई कफ, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन में चला जाता है वो इंसान, ठीक है। वॉमिटिंग भी होती है, उल्टियाँ आती हैं, हेडेक, सर दर्द रहता है, और हेलुसिनेशन यानी कि ख्यालाती किरदार पैदा कर लेता है वो, यानी कि ऐसे इंसानों से वैसे बातें करने लग जाता है जो कि उसके सिर्फ ख्याल में होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में नहीं होती, ठीक है, यानी कि हकीकत में वो इंसान या उस चीज़ का वजूद नहीं होता, और वो उन किरदारों से बात करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड प्लांट हमारे पास आ जाता है सिकुटा विरोसा, जो कि हमारे सीएनएस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। सिकुटा विरोसा, जिसको हम लोग अम्बेली फेरी फैमिली से जो कि बिलोंग करता है, ठीक हो गया। आप लोग कहते हो सिकुटॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इवन आप लोग उसके जड़ की एक सिंगल बाइट जो है उसके अंदर इतना बड़ी अमाउंट ऑफ सिकुटॉक्सिन मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि सिकुटॉक्सिन की कहाँ पे मौजूद है, ये आपका ये सिकोटॉक्सिन है। आप लोग कहते हो सिकोटॉक्सिन की एक बहुत बड़ी मिकदार आपके सिकुटा विरोसा की जड़ों में मौजूद होता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इतना ज़्यादा मतलब कि मीन एक किसी भी इंसान की जान लेने के लिए इनफ होता है, राइट। इवन अगर आप लोग इस सिकुटॉक्सिन की, ठीक है, इस सिकुटॉक्सिन का अगर आप लोग 230 ग्राम अगर आप लोग ले लेते हो, तो ये किसी भी अच्छे खासे हेल्दी हॉर्स की यानी कि जानवर मीन सॉरी जो घोड़ा है, ठीक है, जानवर, उसको किल करने के लिए वो इनफ होता है, सिर्फ और सिर्फ 230 ग्राम, ठीक हो गया। आप लोग कहते हो सिकुटा विरोसा अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के हिली एरियाज यानी कि पहाड़ी इलाकों में ये मौजूद होता है। टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं इस सिकुटा विरोसा में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। कॉल्ड सिकुटॉक्सिन इज अ स्लाइटली अल्कोहलिक इन नेचर, जो कि हल्का सा अल्कोहलिक इन नेचर है। और आप कहते हो सिकुटा विरोसा की बार्क जो छाल है इज मोर टॉक्सिक, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, ज़्यादा जहरीली होती है देन द सीड्स एंड लीव्स ऑफ दिस प्लांट, उसके बीज और उसके पत्तों से, ठीक हो गया। उसकी जो छाल है वो ज़्यादा खतरनाक होती है सिकुटा विरोसा की। फिर अगर हम लोग सिम्टम्स की बात कर लें तो आप लोग कहते हो इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जाहिर होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इलाज होता है वो अमूमन अनसक्सेसफुल रह जाता है, ठीक है, इंसान हिम्मत हार जाता है और वो फिर मौत के घाट उतर जाता है। आप कहते हो इसके अंदर डिप्रेशन आ जाते हैं, ट्रैमर्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि कपकपी तारी होना, थरथराहट पैदा होना, ठीक है, या फिर आप लोग कहते हो मसल्स का रिलैक्स कांटेक्ट तेजी के साथ होना। फिर कहते हो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, इंसान रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाता है, निज़ाम तनफ्फुस जो है वो दब जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसान का जो दम है वो घुट जाता है, सांस रुक जाता है। इंक्रीज स्लाइवेशन, जो लुआब है इनके थूक की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, नोजिया होता है और वॉमिटिंग पैदा होती है, मतली और कहकाना। अब पॉइजनस प्लांट का आखिरी हमारा टॉपिक सियानोजेनेटिक प्लांट्स, ठीक है, यानी कि हमारे ऐसे पौधे जो कि वो हाइड्रोजन सायानाइड पैदा करते हैं, ठीक है। कहा यह जाता है कि ये जो हमारे पौधे हैं हाइड्रोजन सायानाइड, अच्छा, कहा यह जाता है कि ये जो सियानोजेनेसिस जो है वो हमारे पौधों की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर वो हाइड्रोजन साइनाइड पैदा करते हैं अपने सेल्स के अंदर, ठीक है, और वो कंसीडर करते हैं कि अपने आप को वो महफूज कर रहे हैं फ्रॉम द फंजाई एंड प्रीडेटर्स, ठीक है, यानी कि शिकारियों से और फंजाई से अपने आप को महफूज कर लेंगे,
ठीक हो गया, यानी कि अपने अंदर पैदा करने वाला हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से वो अपने आप को फंजाई से वो महफूज करके रखते हैं। ठीक हो गया, हमारे ऐसे पौधों को सियानोजेनेसिस जो है वो एक अमल, हमारे ऐसे पौधे सियानोजेनेटिक प्लांट्स जो है वो सियानोजेनेसिस करते हैं, जिसके अंदर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड इन द सेल्स एंड इज कंसीडर्ड एज दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द फंजाई एंड प्रीडेटर्स। ठीक हो गया, यानी कि शिकारियों से और फंजाई से अपने आप को महफूज करके रखते हैं। अगर आप फैमिली की बात करते हो तो इट बिलोंग्स टू द यूफॉर्बिएसी फैमिली। और अगर आप लोग हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है तो आप लोग कहते हो इट एज कॉमनली फाउंड इन द, कहाँ पर, इट इज इजीली अवेलेबल इन द फॉरेस्ट ऑफ द नदरन एरियाज, नदरन शुमाली इलाका जात में ये पाया जाता है। जो मैनी हॉट, इसके अंदर एग्जांपल जो हम लोग जिसकी पढ़ रहे हैं मैनी हॉट एस्कुलेंटा की, आप कहते हो मैनी हॉट एस्कुलेंटा इज ऑल्सो नोन एज कसावा, इसको आप लोग कसावा भी कहते हो। ठीक है, ये जो कसावा है ये बिल्कुल स्वीट पोटैटो की तरह लगता है, स्वीट पोटैटो जिसे आप लोग शकरकंदी कहते हो। ठीक है, कचालू जिसको कहा जाता है, स्वीट पोटैटो जैसा ये दिखता है, लेकिन इसका जो छिलका है वो जरा सा थिक होता है। ठीक है, इसकी स्किन जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, इसका छिलका मोटा होता है, वैसे ये शकरकंदी जैसा दिखता है। ठीक है, वैसा होता नहीं है। इसको कसावा कहा जाता है। कसावा जो है वो दो तरह का होता है। आप लोग कहते हो कसावा जो है मैनी हॉट एस्कुलेंटा, कसावा जो है वो दो तरह का होता है, एक बिटर कसावा और एक स्वीट कसावा। ठीक है, स्वीट कसावा को आप लोग फिर भी बॉईल करके अच्छे से कुक करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बिटर कसावा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद, प्रोसेसिंग के बाद आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च मौजूद होता है और थोड़ी मिकदार इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस की भी पाई जाती है, और ये विटामिन सी भी इसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सियानोजिनोसाइड्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग तरजीह नहीं देते। ठीक है, इस्तेमाल करने को हम लोग तरजीह नहीं देते। इसके अंदर सियानोजिनोसाइड्स होते हैं। ठीक है, जो कि विच कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरा जो है वो जाहिर करते हैं। ठीक हो गया, फिर अगर इसको खा लिया जाए तो सिम्टम्स कौन से पैदा होते हैं? दीज आर नॉट सिस्टम्स, दीज आर सिम्टम्स। ठीक हो गया, सिम्टम्स कौन कौन से जाहिर होते हैं? आप कहते हो कन्वल्जन्स होती है। ठीक है, फिर मस्कुलर वीकनेस होती है, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है, इट्स LIVER, लिवर डैमेज हो जाता है यानी कि जिगर खराब हो जाता है, फिर वॉमिटिंग, उल्टी का आना। और इसके अंदर हमारा सेकंड प्लांट जो है वो कौन सा है? प्रूनस अमेगडालस। प्रूनस अमेगडालस जो है वो कौन सा पौधा है हमारा? इट इज बादाम। ठीक है, प्रूनस अमेगडालस जिसको हम लोग बादाम कहते हैं उर्दू में, ये भी दो तरह का होता है, स्वीट आलमंड होता है और एक बिटर आलमंड होता है। आप कहते हो प्रूनस अमेगडालस बिलोंग टू द रोजेसी फैमिली। और हैबिटेट पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा, इट इज़ वाइडली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा ये मौजूद होता है कि कहाँ पर? इन द नदरन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर इसके अंदर हम लोग टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लें तो आप लोग कहते हो इट कंटेन्स अ टॉक्सिक केमिकल नेम एज अमेगडालन। इट्स नॉट अमेगलाडिन, इट्स अमेगडालन। राइट, इसके अंदर अमेगडालिन होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? टॉक्सिसिटी पैदा करता है अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इसका इनटेक कर लें। राइट, फिर सिम्टम्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो इसको लेने से कन्वल्जन्स होते हैं। ठीक है, कन्वल्जन्स होते हैं, इससे कपकपी होती है, फिर वॉमिटिंग होती है, उल्टी का आना, लिवर डैमेज, जिगर का ख़राब होना और हेडेक यानी कि सर दर्द। यहाँ पर हमारा पॉइजनस प्लांट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग इंशाल्लाह अपने प्लांट्स को स्टार्ट करेंगे विद देयर केमिकल क्लासेस लाइक ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स को हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पॉइजनस प्लांट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।